माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले जय माता दी सभी को। तो आज है नवरात्रि का थर्ड डे एंड ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 8 बजे से। यहाँ पे मैं अभी गुड़िया को पढ़ा रही थी, इसका होमवर्क करा रही थी मैं स्कूल का। एंड छोटे वाले हैं वो अभी कार्टून देख रहे हैं, क्योंकि उनको जब तक मैं बिजी ना करूं मैं इसको नहीं पढ़ा सकती। और अभी ये 5th क्लास में चली गई है तो पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर मतलब हमारा माइंड भी बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर खुद के माइंड को थोड़ा संतुष्ट रखना है। तो इसमें क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? इसको पढ़ो ना पहले अच्छे से। कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन इन ईच। ये कह रहा है जो जो इसने पोयम के अंदर जो मेंशन कर रखे हैं ना आइसक्रीम के फ्लेवर्स, उसको करना है। तो क्या बोलते हैं, कलर करना है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं उसमें आइसक्रीम के फ्लेवर्स? चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी। हो गया। क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें? कुछ आएंगे। तो गाइस अभी मैं बनाऊंगी खाना और उसके बाद मैं बर्तन साफ करने के बाद फिर थोड़ा सा खुद की पढ़ाई करूंगी। यहाँ पे टाइम हो गया 9:30 का और हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से। मैंने फटाफट से इनके लिए आलू के पराठे और बूंदी का रायता बना के तैयार किया। बेटी की फरमाइश थी कि आज बूंदी का रायता और आलू के पराठे बनेंगे, तो इसके पापा ने भी हाँ में हाँ कह दी। मैंने कहा चलो फटाफट से मैं बना देती हूँ। उतनी कुकिंग में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, देखो मेरा पराठा टूट गया है उतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती है मुझे, लेकिन हाँ बस मेरे परिवार का पेट भर जाए उतना ही बना पाती हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, सबको ऐसे ही आती है ना, किसी को कम किसी को ज्यादा, मतलब चल जाएगा। यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:30 का और किचन विचन मैंने पूरी क्लीन कर दी थी अच्छे तरीके से। बर्तन धुल दिए थे, सब काम मैंने कर दिया था। सुबह के टिफिन की पूरी तैयारियां बिठा दी थी हस्बैंड की और बेटी की, मतलब सारा सब कुछ समेटने के बाद यहाँ पे मैं 11:30 बजे अपने बेड पे पहुंची हूँ। बच्चों को सुलाया। सबसे ज्यादा टाइम जो मुझे लगता है अपने जुड़वा बच्चों को सुलाने में लगता है। दोनों इतनी मस्ती करते हैं ना, उनका सोने का मूड नहीं होता, बट फिर भी मुझे जबरदस्ती ही उन्हें सुलाना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपने लिए टाइम निकालना है। तो यही एक रास्ता बचता है। कभी कभी तो मन बहुत उदास हो जाता है कि यार मतलब बच्चों को जबरदस्ती सुला रही हूँ, उनका मन करता है मेरे साथ खेलने का, लेकिन मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती हूँ खेलने का। तो जबरदस्ती जल्दी जल्दी करके सुलाती हूँ कि बस किसी तरह अपने लिए टाइम निकाल पाऊं। तो मतलब कुछ चीजें हमें सैक्रिफाइस करनी ही पड़ती है अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ठीक है, बच्चे पल जाएंगे, साइड में अगर थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। आज जो भी कुछ कर रहे हैं बस ये सोच के मन समझा लेती हूँ कि जो कर रहे हैं वो बच्चे के लिए ही तो कर रहे हैं। आज पढ़ाई कर रही हूँ, कल को जॉब लग जाती है, तो बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो ये सब हम कर रहे हैं ना। तो बस ये सोच के खुद को समझा लेती हूँ। यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मैं यूट्यूब से कर रही थी, वो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे उनके मैं नोट्स बना रही थी। तो बस अभी वही है, थोड़ी देर पढ़ाई करूंगी उसके बाद सो जाऊंगी। बाय। जा बेटा जल्दी जा, 5 मिनट बची है। जल्दी जल्दी जा तन्वी, टाइम नहीं है, बस निकल जाएगी। बाय। तो गाइज यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 7 और ये है नेक्स्ट डे। और गुड़िया मेरी चली गई है स्कूल में, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो मैंने हमेशा से सुना था अपनी दादी से या अपने घर के कई सारे बड़े बुजुर्गों से कि सुबह सुबह घर के बाहर सफाई कर देनी चाहिए। बाद में चाहे अंदर का थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में अगर आप उठ रहे हो तो सबसे पहले हमें बाहर की सफाई कर देनी चाहिए, अच्छे से झाड़ू पोछा कर देना चाहिए। अगर कच्चा है तो उसे हमें धुल देना चाहिए, क्योंकि ना ऐसा सुनने को आता है कि मतलब सुबह सुबह लक्ष्मी माता जो है वो हमारे घर के सामने से घूमती है। जिसके घर के सामने सफाई नहीं होती वो उसके घर में एंटर नहीं करती, या फिर ऐसे ही चप्पल जूते बिखरे रहते हैं, या मतलब बहुत सारे, मुझे एक्चुअल तो नहीं पता इसके पीछे क्या फैक्ट है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मतलब सुबह सुबह घर के बाहर झाड़ू लगा देनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जो बासी झाड़ू है मॉर्निंग की वो भी उठते ही लग जाए। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि सुबह जैसे ही मैं फ्री हो जाती हूँ, मतलब कॉलेज गुड़िया को स्कूल भेज के
हस्बैंड को भेजने के बाद तो तुरंत सबसे पहले मैं बाहर की ही झाड़ू लगाती हूँ, बाकी के सारे काम मैं बाद में करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार मेरे बच्चे उठ जाते हैं ना छोटे वाले, तो उसके बाद पॉसिबल ही नहीं है कोई भी काम करना। कभी कभी तो मेरा झाड़ू पोछा होने में 12-12 भी बज जाते हैं अगर मैं ज़्यादा जल्दी ना उठूँ तो। इसलिए मुझे उनसे बहुत पहले उठना पड़ता है ताकि मैं फटाफट से अपना झाड़ू पोछा और बाहर का सब कुछ क्लीन कर लूँ। उसके बाद वो उठ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही है, फिर बच्चे एक बार उठ जाएं तो फिर उसको संभालने में तो ये समझ लो कि बस फिर पता नहीं कितना टाइम चला जाए। और वैसे ना छोटे बच्चों के घर में कोई भी काम फिक्स नहीं होता है, किसी भी काम का कोई फिक्स टाइम नहीं है। अभी मेरी कब झाड़ू लगती है, कब पोछा लगता है, कब मेरे कपड़े धुलते हैं, मेरा किसी भी चीज़ का कोई फिक्स टाइम नहीं है। क्योंकि बच्चों के घर में ऐसा ही होता है, मुझे लगता है सबके घर में ऐसा ही होता होगा, बच्चों के ऊपर डिपेंड है। वो फटाफट से अगर काम खत्म करने के बाद हमारे पास अपने लिए टाइम बच जाता है थोड़ा सा पढ़ाई करने का या फिर अपना कुछ पर्सनल टाइम, चाहे उसमें पढ़ाई भी मत करो, अपना खुद का केयर कर लो थोड़ा सा, मतलब अच्छे से अपने लिए कुछ एक टाइम, थोड़ा सा टाइम, घंटा आध घंटा अगर अपने लिए मिलता है ना, इतनी संतुष्टि होती है, बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है। और अगर दिन भर ऐसे ही लगे रहते हैं बस काम 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 काम, और अगर अपने लिए टाइम नहीं निकलता ना, तो भाई मुझे औरों का तो नहीं पता बट मेरा जो मूड है वो इतना अपसेट हो जाता है कि दिन भर मैं पागल हो जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया मैंने आज, कुछ नहीं किया। भले ही घर का जो रूटीन का काम है वो मैं कर रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वगैरह सब कुछ, बट अगर मैंने अपने लिए आधा घंटा 20 मिनट नहीं निकाली ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया। तो बहुत जरूरी होता है अपने लिए भी टाइम निकालना। ये काम तो है ही और इस चीज से हम भाग भी नहीं सकते हैं, हमें करना ही है ये काम। लेकिन अगर अपने लिए भी टाइम निकाल पाए तो बहुत अच्छा एक अंदर से है ना सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से करूंगी अपने घर की क्लीनिंग। सबसे पहले उठते ही मैं सोचती हूँ कि सोफों को ठीक कर दूं, क्योंकि इनका जो ये फैला रहता है ना, इसी की वजह से होल जो है बहुत गंदा लगता है। एक बार होल क्लीन हो जाए, बेडरूम के कपड़े मतलब समेटे जाए तो अच्छा सा हो जाता है, मतलब अच्छा दिखता है। बच्चों के उठने से पहले ही मैं व्लॉगिंग भी जैसे करनी होती है किसी दिन, तो मैं मतलब अपना शूट कर लेती हूँ। अदरवाइज अगर बच्चे एक बार उठ गए ना तो फिर कोई भी कैमरा वैमरा चालू होने ही नहीं देते। अभी पीछे से कुछ दिन पहले मैं व्लॉग बना रही थी अपना, जैसे कर रही थी शूट, तो उस टाइम पे मेरे बच्चे ने क्या किया, वो पूरा ट्राइपॉड ही गिरा दिया और उसमें मेरा फोन लगा हुआ था, फोन मेरा टूट गया था। तो बड़ा दिमाग खराब हुआ उस दिन मेरा। उसके बाद से मैं इनके जागने के बाद बहुत कम ही मतलब लगाती हूँ ट्राइपॉड वगैरह, मैं नहीं शूट करती हूँ। और यहाँ पे झाड़ू पोछा करते करते बच्चे भी उठ गए थे, तो मुझे लगा ये गिल्ले में घूमेंगे और पूरा पाव छाप देते हैं, तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए बिठा देती हूँ। तो मुझे इनको मोबाइल देना पड़ता है, ऐसे तो ये बैठेंगे नहीं एक जगह शांति से। अगर इनको 10-15 मिनट एक जगह बैठाना है तो सॉरी मोबाइल ही दे के बिठाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैंने इनको मोबाइल दिया है और फटाफट से मैंने अपना पोछा लगा लिया। और तो आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलती हूँ एक नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।